हिमालय की तलहटी में बसे एक सुंदर और शांत गांव सत्यपुर में एक वृद्ध और ज्ञानी आर्षि रहते थे। आर्षि वेदांत। वे इतने बुद्धिमान थे कि दूर दूर से लोग अपने जीवन की उलझनों को सुलझाने उनके पास आते थे। उनकी बातों में इतना गूढ़ ज्ञान होता कि साधारण व्यक्ति भी गहराई से सोचने पर विवश हो जाए। गांव में एक 20 वर्षीय युवक था, अर्जुन। वह ईमानदार, परिश्रमी और बड़ा सोचने वाला था। उसका केवल एक सवाल था, मैं जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता हूं, लेकिन समझ नहीं पाता कि कब शुरू करूं। सही समय क्या होता है? एक दिन वह आर्षि वेदांत के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूं, परंतु हर बार लगता है कि समय सही नहीं है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सही समय की पहचान कैसे करें? आर्षि वेदांत मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, यह जानना आसान नहीं है, लेकिन समझ में आ जाए तो जीवन बदल जाता है। चलो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, जो उत्तर भी देगी और रास्ता भी दिखाएगी। बहुत समय पहले की बात है। एक न्यायप्रिय राजा था, वीरेंद्र। वह चिंतनशील और दूरदर्शी था, लेकिन उसके मन में 3 प्रश्न हमेशा घूमते रहते थे। आयन, कौन सा समय सबसे सही होता है किसी कार्य को करने के लिए? दूसरा, कौन सा व्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण होता है? तीसरा, कौन सा कार्य सबसे आवश्यक होता है? उसने विद्वानों से पूछा, पर किसी के उत्तर ने उसे संतुष्ट नहीं किया। अंत में वह एक प्रसिद्ध तपस्वी के पास गया, जो पर्वतों में ध्यान करता था। राजा ने वही प्रश्न तपस्वी से दोहराए। तपस्वी मुस्कुराए लेकिन चुप रहे। तभी एक घायल व्यक्ति वहां आया, जो खून से लथपथ था। राजा ने उसकी मरहम पट्टी की, उसे पानी दिया और उसकी देखभाल की। अगले दिन वह व्यक्ति रोते हुए बोला, राजन, मैं ही वह डाकू हूं जो आपको मारने आया था, लेकिन आपने मेरी जान बचाई। अब मैं जीवन भर आपका सेवक रहूंगा। तब तपस्वी बोले, राजन, तुम्हें अपने तीनों प्रश्नों का उत्तर मिल गया है। एक, सबसे सही समय वर्तमान होता है, क्योंकि उसी पर तुम्हारा नियंत्रण है। दो, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वह है जो इस समय तुम्हारे साथ है। तीन, सबसे आवश्यक कार्य वह है जो इस क्षण किसी का भला करे। राजा की आंखें खुल गईं। उसने समझ लिया कि सही समय कोई खास तिथि या ग्रह नक्षत्र नहीं होते, बल्कि वर्तमान क्षण में छिपी अवसर की पहचान ही सही समय है। अर्जुन की परीक्षा कहानी सुनाने के बाद आर्षि वेदांत ने अर्जुन से कहा, अब तुझे एक कार्य करना है। कल सुबह जंगल में जाओ और कुछ ऐसा लेकर आओ जो यह दर्शाए कि सही समय क्या होता है। अर्जुन सुबह जल्दी जंगल गया। दिन भर भटका, सोचा, देखा। शाम को वह लौट कर आया। उसके पास 4 चीजें थीं, एक सूखी टहनी, एक फूलों की कली, एक बंद घड़ी और एक रेत घड़ी। आशी ने मुस्कुराकर पूछा, इनका क्या अर्थ है? अर्जुन बोला, सूखी टहनी दिखाती है कि बीता समय लौट नहीं सकता। कली बताती है कि हर चीज को खिलने के लिए समय चाहिए। बंद घड़ी दर्शाती है कि समय रुक नहीं सकता। और रेत घड़ी दर्शाती है कि समय निरंतर बहता रहता है। आर्षि वेदांत ने सिर हिलाया और बोले, सबसे उत्तम प्रतीक रेत घड़ी है। देखो, इसमें समय एक एक कण बनकर नीचे गिरता है। यही वर्तमान है, क्षण प्रतिक्षण बहता हुआ। जो व्यक्ति इसे पहचान लेता है, वही सफल होता है। सही समय पहचानने के 4 नियम। अर्जुन ने झुककर प्रणाम किया और पूछा, गुरुदेव, कृपया मुझे यह ज्ञान नियमों के रूप में दीजिए। आराशी बोले, सुनो अर्जुन, सही समय की पहचान करने के 4 नियम हैं। यान, वर्तमान में जियो। अतीत बीत चुका है, भविष्य अब भी आया नहीं। जो काम अभी कर सकते हो, वही सर्वोत्तम समय है। 2, धैर्य रखो, पर सुस्ती नहीं। कभी कभी प्रतीक्षा भी जरूरी होती है, लेकिन इतना भी मत रुको कि अवसर निकल जाए। 3, परिस्थिति का आकलन करो। हर कार्य का एक उपयुक्त समय होता है। जैसे बीज वर्षा में बोया जाता है, गर्मी में नहीं। 4, अंतर्मन की आवाज सुनो। जब तुम्हारा मन बार बार किसी कार्य की ओर झुके और भीतर से प्रेरणा मिले, तो समझो समय सही है। अब अर्जुन ने अपनी सोच में बदलाव किया। उसने अब भविष्य की चिंता छोड़ दी और वर्तमान में जीना शुरू किया। वह रोज एक छोटा सा लक्ष्य तय करता और उसे पूरे मन से पूरा करता। कुछ वर्षों में वह एक प्रसिद्ध शिक्षक बन गया, जिसने सैकड़ों युवाओं को समय की कीमत और पहचान सिखाई। सही समय कोई घड़ी में नहीं होता। वह होता है आपका जागरूक मन, परिस्थितियों की समझ और निर्णय लेने की शक्ति। जो व्यक्ति हर क्षण को पूरी सजगता से जिए, वही व्यक्ति सही समय को पहचान पाता है।
याद रखो, सही समय कभी आता नहीं, उसे बनाया जाता है। ऐसी और भी मोटिवेशनल स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें।